छंद 21 उच्चतम उत्कर्ष। सपने का दृश्य सुहावन त्यों जीवन का मधुबन है, जिसमें प्रमुग्ध मन होता वह बदल रहा छन छन है। सपने का दृश्य सुहावन है, बड़ा अच्छा लगता है, अनुकूल दृश्य। इसी प्रकार ये जीवन का मधुबन भी है। मधुबन बड़ा सजा हुआ बन, फुलवारी, जवानी, सौंदर्य, अनुकूल प्राणी पदार्थ, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये जीवन का मधुबन है। लेकिन सपने के समान है, जिसमें प्रमुग्ध मन होता वह बदल रहा छन छन है। जिसमें मन हमारा प्रमुग्ध होता है, प्रमुग्ध नाम मोहित, मूढ़, वो सारा दृश्य छन छन बदलता है। परिवार, पदार्थ, परिस्थिति, पद प्राप्त हुए जो हैं, सब एक एक करके छुटते जाते जीवन में सो है। परिवार मिलता है, पदार्थ मिलता है, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं अथवा प्रतिकूल भी मिलती हैं, पद मिलता है, जो कुछ प्राप्त होता है सब एक एक करके छुटते जाते हैं। जो छुट जाए नहीं अपना, अपना छुटता न कभी है, अतएव न अपना कुछ भी, क्योंकि छुट जाए सभी। जो छुट जाए वो अपना नहीं होता है, और जो अपना होता है वो कभी नहीं छुटता है। इसलिए दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि सब कुछ छुट जाता है। सबके छुट जाने पर भी जो शेष तत्व रह जाता, वह ज्ञान रूप चेतन ही अपना स्वरूप कहलाता है। सबके छुट जाने पर जो शेष तत्व रह जाता है, सबको छोड़ दिया तो अपने आप में हूँ, यही ज्ञान रूप चेतन है और यही अपना स्वरूप कहलाता है। जो निज स्वरूप विस्मृत कर पर में प्रलुब्ध होता है, वह परम शांत से वंचित होकर विदग्ध होता है। जो निज स्वरूप को विस्मृत कर देता है, भुला देता है, और पर में प्रलुब्ध होता है, पर में, विषयों में, दूसरे में प्रलुब्ध होता है, यानी बहुत मोहित होता है। लुब्ध होना, बहुत मोहित, लुभा जाना प्रविशेषण है, बहुत लोभित हो जाना। बाहर बहुत लोभित हुआ तो अपने को भूला। वह परम शांत से वंचित होकर विदग्ध रोता है। वह परम शांत से वंचित हो जाता है। विदग्ध नाम जलता हुआ, पीड़ित, रोता है। जो तत्व विवेकी नर हैं वह शोक मुक्त होते हैं, हर क्षण प्रबुद्ध रहते हुए नहीं गाफिल हो सोते हैं। जो तत्व विवेकी मनुष्य हैं, तत्व विवेकी नाम अंतमी सत्यता के विवेक करने वाले, वह शोक से मुक्त होते हैं, क्योंकि कुछ मेरा नहीं, किसके लिए रोना धोना। हर क्षण प्रबुद्ध रहते हुए नहीं गाफिल हो सोते हैं, वह हर क्षण प्रबुद्ध रहते हैं। ये बुद्ध में भी प्रविशेषण है। प्रबुद्ध नाम अत्यंत जागरूक, वह गाफिल होकर के, असावधान होकर के नहीं सोते। जीवन की परम ऊंचाई सब कुछ को खो देना है, हो विमुख दृश्य से सारे उन्मुख निज में होना है। जीवन की परम ऊंचाई है सब कुछ को खो देना, यानी मन से सब कुछ भुला देना, सबसे अनासक्त हो जाना, अवंत में ही होना है, इसलिए पहले ऐसा हो जाना। हो विमुख दृश्य से सारे दृश्यों से विमुख हो जाना, मुंह फेर लेना। विमुख नाम मुंह फेर लेना, उदास हो जाना। उन्मुख निज में होना है, और निज में उन्मुख होना। विमुख होना, उन्मुख होना एक विरोधी है। विमुख होना मुंह फेर लेना, उन्मुख होना उधर मुड़ जाना अपने अंदर में। निज को जग में बिखराकर मानो जीना सीखा है, जो है वस्तुतः भयंकर, इसका फल अति तीखा है। मनुष्य ने कैसे जीना सीखा है? अपने को जगत में बिखरा कर, अपने को चारों तरफ फैलाकर, मोह ममता बढ़ाकर जीने को सीखा है। जो है वस्तुतः भयंकर, वस्तुतः सारतः यह भयंकर है, इसका फल अत्यंत तीखा है, कड़वा है, कष्टकर है। जो जितना संसार में अपने को बिखेरेगा उतना जलेगा। बाहर से निपट सिमट कर अपने में ही आ जाना, यह है उत्कर्ष, उच्चतम जीवन का फल पा जाना। बाहर से निपट सिमट कर, निपट नाम बिल्कुल सिमट करके अपने में आ जाना चाहिए। यह है उत्कर्ष उच्चतम, यही उच्चतम उत्कर्ष है। उत्कर्ष नाम ऊपर उठना, सबसे ऊंची चोटी है। सबसे लौट करके अपने आप में स्थित हो जाना, जीवन का फल पाना,
फल पा जाना, यही जीवन का फल पा जाना है। सदगुरु कबीर का यही आदेश और मनसा है। सदगुरु कबीर का यही आदेश है, यही मनसा है, यानी उनकी विचारधारा है। सारे महान पुरुषों की इसकी ही प्रशंसा है। सारे महान पुरुषों ने इसकी ही प्रशंसा की है। पद बैठने के लिए प्रशंसा कहा गया है। सपने का दृश्य सुभावन त्यो जीवन का मधुबन है, जिसमें प्रमुग्ध मन होता वह बदल रहा छन छन है। परिवार पदार्थ परिस्थिति पद प्राप्त हुए जो हैं, सब एक एक करके छुटते जाते जीवन में सो है। जो छुट जाए नहीं अपना, अपना छुटता न कभी है, अतएव न अपना कुछ भी, क्योंकि छुट जाए सभी हैं। सबके छुट जाने पर भी जो शेष तत्व रह जाता, वह ज्ञान रूप चेतन ही अपना स्वरूप कहलाता। जो निज स्वरूप विस्मृत कर पर में प्रलुब्ध होता है, वह परम शांत से वंचित होकर विदग्ध होता है। जो तत्व विवेकी नर हैं वह शोक मुक्त होते हैं, हर क्षण प्रबुद्ध रहते हुए नहीं गाफिल हो सोते हैं। जीवन की परम ऊंचाई सब कुछ को खो देना है, हो विमुख दृश्य से सारे उन्मुख निज में होना है। निज को जग में बिखरा कर मानव जीवन सीखा है, जो है वस्तुतः भयंकर इसका फल अति तीखा है। बाहर से निपट सिमट कर अपने में ही आ जाना, यह है उत्कर्ष उच्चतम जीवन का फल पा जाना। सदगुरु कबीर का यह ही आदेश और मनसा है। सारे महान पुरुषों की इसकी ही प्रशंसा है।